जोहार झारखंड, जय झारखंड। बारिश का मौसम है, फुटबॉल का खेल चल रहा है। तनाव से दूर होकर कुछ बचपन की यादों को तरोताजा करते हुए व्यस्त कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच आज हमारे बीच एक हमारे पुराने साथी, हमारे छोटे भाई स्वरूप कहिए, उनका नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं, हमसे बगल में एकदम 10 फीट की दूरी में बैठे हैं और एक संदेश लेकर आए हैं कि आज हमारे इस राज्य के, विशेषकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं जो आज रांची में एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति से बैठक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस आज की बैठक के लिए। और जैसा कि चर्चा है कि उस बैठक में उन्हें विधानसभा चुनाव तक 3 महीने का समय बचा है, यानी प्रति महीना 1 लाख रुपए का उन्हें पैकेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बीते 2 सालों से जयराम महतो की राजनीति में उदय ने, खासकर यूट्यूबर भाई लोग को तो इतनी पहचान बना दिया है कि आप अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। 3 लाख मेरे हिसाब से छोटी रकम है मेरे प्यारे भाइयों। और 3 महीने के बाद शायद वे लोग फिर आपके साथ मीटिंग भी नहीं करेंगे, जिनके साथ, जो बड़े लोगों के साथ आज मीटिंग करके आप खुश हैं, जो आपके पीठ पर हाथ रख रहे हैं, तो आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये बड़ा नेता मेरे पीठ पे हाथ रख रहा है, मुझे चाय पे ऑफर कर रहा है। मुझे लगता है 3 महीना के बाद शायद वो आपको ना पूछे। इसीलिए दिल से कहता हूं, मुझे आपकी चिंता है कि 3 महीने के बाद भी लोग आपको पूछे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद 5 साल के बाद चुनाव होंगे, उस समय शायद फिर आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तमाम यूट्यूबर्स भाई जो आज रांची गए हैं, कोई बस से गए हैं, कोई भाड़ा गाड़ी से गए हैं, कोई अपने 2 चक्के से भी चल गए हैं, और एक खास नेताजी के साथ बैठक करेंगे जिनमें एक आध विधायक भी रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप प्रति महीना जो 1 लाख रुपए, जैसा कि हमारे मित्र बता रहे हैं, उसे बढ़ाइए, 5 साल का पैकेज लीजिए। हम आग्रह करेंगे आप तमाम यूट्यूबर भाई जो आज आपको कंटेंट दिया जाएगा। और मजेदार बात है कि वो नेता जो आपको कंटेंट देगा, जो आपको फाइनेंस करेगा, वह अपनी पार्टी का प्रचार आपसे नहीं करवाएगा, वह आपको अपने नेता का प्रचार आपसे नहीं करवाएगा, वह जयराम महतो की बुराई, बदनामी आपसे करवाएगा। चलिए, हमें सहर्ष स्वीकार है। एक बचपन से कहावत सुने थे कि हाथी जीते जी लाख का, मर जाए तो 1.25 लाख का। हमें वो हाथी वाला फीलिंग हो रहा है कि हमारा नाम करने से भी नाम है, और अगर हमारी कोई बदनामी भी कर रहा है तो भाई लाखों का पैकेज मिल रहा है। तो ये हमें गर्व है, और उन भाइयों को मिल रहा है, यूट्यूबर्स, यानी स्ट्रगल। मैं भी यूट्यूबर को जानता हूँ, एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल मेरा भी था कभी, तो मैं उस स्ट्रगल को जानता हूँ, उस बेरोजगारी की पराकाष्ठा को समझता हूँ, उस घर की आर्थिक स्थिति को मैं समझता हूँ कि जिस दौर में वे होते हैं, उन्हें आमदनी की 2-4 रुपयों के इनकम की सख्त आवश्यकता होती है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि कम से कम 5 साल का पैकेज डील कीजिए। ये 3 महीने के बाद वे लोग आपको नहीं पूछेंगे। जो आज आपकी पीठ को थपथपा रहे हैं, तो आपको गर्व फील हो रहा है कि भाई इतना बड़ा लीडर हमसे बात कर रहा है। सच बोल रहे, 3 महीने के बाद शायद वो आपको ना पूछे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब जयराम महतो के राजनीति में आने से आज आपका ये ग्रोथ बढ़ा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। आप लोग भी हमारे नाम से, हमारी वीडियो से, हमारे कंटेंट से ही आपका ग्रोथ बढ़ा है। इसको यह नहीं कहिए कि हमने अहंकार में ऐसा कह रहे हैं, जो सच्चाई है स्वीकार आप भी कीजिए। तो हमने जब से राजनीति में कदम रखा है, डियर यूट्यूबर्स भाई, आपके कद को बहुत बढ़ाया है। तो 3 लाख मत डील होना यार, और 3 महीने के लिए मत डील होना, कम से कम उसको 5 साल तक लेकर जाओ। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, आप जब आप डील को लोगे, उस डील को, कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन करोगे, तो आपको बस यही टास्क दिया जाएगा कि ना आपको बीजेपी पे बात करना है, ना आजसू पे बात करना है, ना जेएमएम पे बात करना है, ना कांग्रेस आरजेडी पे बात करना है, ना जेडीयू और आम आदमी पार्टी बात करना है। आपको केवल जयराम महतो के खिलाफ जो लोग जहर उगलेंगे उनका इंटरव्यू लेना है। यानी आपका कंटेंट होगा जेल कैम्प, जो एक नवोदित पार्टी है, उसको तोड़ना, मड़ोड़ना, रगड़ना, ये सारी चीजें आपको कंटेंट में दिया जाएगा। आप बिल्कुल वही काम करें जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त जो भी वो नेतागण आपको कहेंगे, उसी काम को कीजिए। लेकिन डील को कम से कम, इस पैकेज की जो डील होगी उसे 5 साल तक डिमांड कीजिए, क्योंकि 3 महीने के बाद वही लोग आपको नहीं पूछेंगे। उसके बाद हम दिल से कहते हैं कि हमारी बुराई और बदनामी करके अगर हमारे किसी भाई के माँ के आंखों का इलाज, या फिर उनकी किसी बीमारी का, किडनी पथरी का इलाज हो जाता है उस पैसे से, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। अगर हमारी बुराई बदनामी करके किसी भाई की पढ़ाई का खर्चा उठ जाता है, तो आप कीजिए। अगर हमारी बुराई बदनामी करके कोई छोटा सा भाई कहीं बिजनेस सेटलमेंट कर लेता है, तो आप बिल्कुल हमारी बुराई बदनामी कीजिए। हमारी बुराई करके यदि आपके घर की आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है, तो बिल्कुल आप कीजिए। हम बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। मैंने मुंशी प्रेमचंद की गोदान की पंक्ति आप याद है
कि इंसान को आप अपने अंदर बाकी से अगर हटकर बनना है तो 3 क्वालिटी होना चाहिए, त्याग, सहनशीलता और क्षमा। तो बिल्कुल हम लोग सहन कर लेंगे उस बुराई और बदनामी को, और आपको क्षमा भी कर देंगे। त्याग तो हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, हमारे त्याग के कारण ही आपका वजूद है। आपके चैनल्स जो आप बनाए हैं उसे ग्रोथ अगर मिला है तो हम लोग 2 साल से जो त्याग किए उस कारण मिला है। तो नो डाउट हम लोग सहन भी कर लेंगे। जब आप हमारी आलोचना करेंगे, जब हमारी बुराई करेंगे, जब आप हमारी बदनामी करेंगे, उस चीज को हम सहन कर लेंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने सहनशीलता का भी रास्ता बताया है। और अंतिम कहा है कि क्षमा कर देना। और यकीन मानिए आप तमाम भाइयों को हम क्षमा भी कर देंगे, लेकिन शर्त है 5 साल तक जाइए। और बिल्कुल अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाती है तो बेहतर है आप उस कार्य को कीजिए। जो आपको टास्क दिया जाएगा उस टास्क को बिल्कुल आप कीजिए, और यही आपसे शुभकामना देने के लिए आए। तो ये न्यूज परफेक्ट है, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस दुनिया में भी हम रहते नहीं है। मेरा खुद के मोबाइल में हमने फेसबुक को अनइंस्टॉल मारा है, व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल मारा है। लाइव आए हैं चूंकि हमारे एडमिन 11-12 एडमिन है। आज जब वो साथी हमसे मिलने आए फुटबॉल के मैदान में, उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि दादा हमें भी बुलाया गया था इस रांची की बैठक में, लेकिन हमें लगता है कि आज 24 वर्षों बाद झारखंड से कोई आवाज गूंजी है, हम लोग यूट्यूब को बंद कर देंगे चैनल को। लेकिन हम नहीं लगता है कि आपकी बुराई और बदनामी का जो जिम्मा और टास्क हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उसको लेंगे। तो उस भाई का आभार कि संदेश कम से कम हम तक पहुंचाया है। लेकिन बाकी जो भाई सुने 32 की संख्या में है, 32 की संख्या में हमारे भाई रांची पहुंच रहे हैं, एक बड़े नेता के साथ आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपका। हमें मालूम है उसमें वो जो भी आपको टास्क देंगे वह किसी पार्टी की तारीफ, जो पैसा देंगे वो भी नहीं कहेंगे कि मेरी तारीफ करो, वो आपको जयराम महतो को कटघरे में लाके खड़ा करने कहेंगे। आप उसी काम को कीजिएगा, क्योंकि हमें भी मालूम है आप अत्यंत एक सामान्य परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां बड़ी मुश्किल से दिनचर्या का जो साधन होता है जुटाने में सामर्थ्य हो पाते हैं। तो नो डाउट उस स्ट्रगल को हम भी समझते हैं, जानते हैं। तो हमें कटघरे में खड़ा करके, हमारी नई पार्टी को डैमेज करके, साजिशों का अंबार लगा के, बौछार करके, अगर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आपके परिवार को आमदनी का स्रोत मिलता है, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और आपको बधाई देते हैं। विशेष आज के वीडियो में नहीं, क्योंकि हम भी इस बारिश का मौसम था, फुटबॉल का मौसम था, और फुटबॉल के लिए भी तैयारी थी कि चलिए थोड़ा खेल कूद के आते हैं। तभी अचानक फुटबॉल के मैदान में ही हमारे साथी मिले, तो थोड़ा सा बैठ कर ये संदेश आपको, तो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं जो आज रांची की उस बैठक में बैठेंगे, बिल्कुल गोपनीय बैठक है। आपके मोबाइल फोन को ऑफ किया जाएगा, आपको चेक करके उस बैठक में अंदर लेके जाया जाएगा। ये सारी चीजें आई है, क्योंकि आसान नहीं है आज के दौर में कहीं कुछ घटना घटे, हमारी बात जब अगला पार्टी तक जाता है तो अगली बात भी तो हम तक आ सकती है ना। खैर, तमाम मेरे साथियों को बस यही कहेंगे कि जो पैसा आपको मिलता है उसका मिसयूज मत कीजिएगा। सुने, आप लोग पहला चीज करते हैं आईफोन का, आईफोन 3 महीना के लिए आप लोग भाड़े में ले लीजिए। रियली बोलते हैं, आपका शुभचिंतक है हम। 3 महीना, चूंकि आखिर आपको तो वही टास्क मिलेगा कि जयराम का पार्टी को कटघरे में रखना है, बुराई और बदनामी करनी, तो 3 महीने के लिए आईफोन को भाड़ा में ले लीजिए। और बाकी जो 1 लाख रुपए से आईफोन खरीदेंगे, उससे आप, चूंकि आप एक बहुत मैंने आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है उस परिवार से आते हैं, तो एक छोटा मोटा बिजनेस की स्टार्टिंग कीजिए उस पैसे से। ये मैंने इन विषयों पर अपने पैसे को खर्च ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत अपनी मर्यादा से हटके काम करने जा रहे हैं। आपको भी मालूम है कि इसी शख्स के कारण आपका चैनल ग्रोथ हुआ, तो आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो कम से कम वो जो पैसा है उसको अच्छा जगह इन्वेस्ट कीजिएगा। और आईफोन हम चाहेंगे, आईफोन या कोई भी बढ़िया मोबाइल जिससे वीडियो क्वालिटी बनती हो, चूंकि आप वीडियो और इंटरनेट से ही हम पे हमला कीजिएगा तो वीडियो क्वालिटी का होना अच्छा बात है। तो इसीलिए भाड़े पे ले लीजिए 3 महीना का। जो उतना महंगा फोन आप लेंगे उसको परिवार की स्थिति को बेहतर करने के लिए यूज कीजिए। और पुनः अंत में आग्रह, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग को भी एक कार्यक्रम में भी जाना है। कोशिश कीजिए, उनसे डिमांड कीजिए, कम से कम 5 साल का पैकेज डील कीजिए। कहीं फिर वो 5 साल के बाद ही आपको पूछेंगे। 3 महीना जो विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो भी होगा हमारे पक्ष में हो ना हो, लेकिन जो लोग आज आपको प्रत्येक महीना 1 लाख के हिसाब से देने जा रहे हैं, आज जो रांची में बैठक होने वाली है, हमें लगता है उसके बाद आपको फिर 3 महीने के बाद नहीं पूछेंगे। अतः हमारे जितने भी डियर यूट्यूबर्स भाई हैं, आपसे आग्रह है, आपको मेरा संदेश है, हो सके आपको बुरा भी लग सकता है क्योंकि हम स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट लाइव आके कह रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा। हम आपके परिवार का भला चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। अगर हमारी बुराई करके, बदनामी करके, हमारी पार्टी को डैमेज करके, अगर किसी की माता की बीमारी का इलाज हो जाता है उस पैसे से, किसी की भाई बहनी का पढ़ाई का खर्च अगर उस पैसे से निकल जाता है, तो आप उस काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसी कोई पाबंदी अभी नहीं है।
फिलहाल अगर आएगी तो अलग बात है, तब तक जब तक पाबंदी नहीं है आप बिल्कुल उसका जिस प्रकार से उपयोग करना है हमारी बुराइयों के लिए, हमारी बदनामियों के लिए अच्छा कीजिए। लेकिन बस दुर्भाग्य यही कि सवाल सरकार से होता है, सरकार विधायकों से होता है, सवाल सिस्टम से होता है। आज आप कटघरे में रखे हैं किसको? जयराम महतो को, जिसकी पार्टी अभी नवोदित है। तो तमाम यूट्यूबर्स भाई जो आज रांची गए हैं, दिल से कहते हैं, एकदम भावुक होकर हम कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार, जो पैसा रकम मिलेगी आज उन नेताओं के माध्यम से कम आपका परिवार ग्रोथ करे, यह दिल से हमारी शुभकामनाएं। पुनः जय हिंद, जोहार झारखंड।